रूस ने पोलैंड को यूक्रेन की मदद के लिए जेट विमानों की पेशकश का जवाब दिया। रूसी सेना यूक्रेन के माध्यम से कई दिशाओं से अपना प्रयास जारी रखे हुए है, जबकि यूक्रेनियन राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के नेतृत्व में अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार कड़ा प्रतिरोध कर रहे हैं। हमला 24 फरवरी को शुरू हुआ, जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विशेष सैन्य अभियान की घोषणा की। पड़ोसी बेलारूस से यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर बढ़ने वाली रूसी सेना लगभग 20 मील के भीतर आने के बाद से शहर के करीब नहीं बढ़ी है। हालांकि छोटे उन्नत समूह कम से कम शुक्रवार से राजधानी के अंदर यूक्रेनी सेना के साथ बंदूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। रूस को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और पूरे यूरोप के देशों से प्रतिबंधों से मिला है। रूसी अर्थव्यवस्था को लक्षित करने के साथ साथ खुद पुतिन को भी। पोलैंड को 2 पैट्रियट एंटी मिसाइल बैटरी भेजेगा अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि वह पोलैंड सरकार के अनुरोध पर यूरोप में तैनात 2 पैट्रियट एंटी मिसाइल बैटरी को रक्षात्मक तैनाती के रूप में पोलैंड भेज रहा है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण पर मंगलवार को कांग्रेस के सामने गवाही देते हुए अमेरिका के राजनीतिक मामलों के राज्य के अवर सचिव विक्टोरिया नुलैंड ने कहा कि पैट्रियट बैटरी की संभावित तैनाती के बारे में पोलिश सरकार के साथ चर्चा चल रही थी। अमेरिकी सेना की यूरोपीय कमान EUCOM ने बाद में पुष्टि की कि यूरोप में पहले से मौजूद 2 बैटरियों को पोलैंड में तैनात किया जाएगा। EUCOM के प्रवक्ता कैप्टन एडम मिलर ने कहा, रक्षा सचिव के निर्देश पर और हमारे पोलिश सहयोगियों के निमंत्रण पर अमेरिकी यूरोपीय कमान के कमांडर जनरल वोल्टर्स ने अमेरिकी सेना यूरोप और अफ्रीका को पोलैंड में 2 पैट्रियट बैटरियों को फिर से स्थापित करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को एक बयान में यह रक्षात्मक तैनाती अमेरिका और सहयोगी बलों और नाटो क्षेत्र के लिए किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला करने के लिए सक्रिय रूप से आयोजित की जा रही है। यह एक विवेकपूर्ण बल सुरक्षा उपाय है जो अनुच्छेद 5 के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है और किसी भी तरह से किसी भी आक्रामक अभियान का समर्थन नहीं करेगा। हम जो भी कदम उठाते हैं, इसका उद्देश्य आक्रामकता को रोकना और हमारे सहयोगियों को आश्वस्त करना है। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए जर्मनी में अपने सभी मिग-26 लड़ाकू जेट विमानों को अमेरिकी हवाई अड्डे पर स्थानांतरित करने के पोलैंड के प्रस्ताव को खारिज करने के कुछ घंटों बाद यह कदम उठाया। विश्वास है कि पोलैंड का प्रस्ताव मान्य है। पोलैंड इस साल के अंत में 2018 में खरीदी गई 2 पैट्रियट बैटरियों की डिलीवरी की उम्मीद कर रहा है। वायु रक्षा प्रणालियों का उद्देश्य आने वाली मिसाइलों को मारना है, इसलिए पोलैंड में उनकी तैनाती का मतलब है कि देश में आने वाली मिसाइल आग से निपटने के बारे में चिंताएं हैं, जो यूक्रेन के साथ 330 मील की सीमा साझा करता है। यह स्पष्ट नहीं था कि पोलैंड में पैट्रियट बैटरी कहाँ रखी जाएगी। रूस के कब्जे वाले चेरनोबिल संयंत्र में बिजली कटौती के बाद यूक्रेन ने विकिरण जोखिम की चेतावनी दी। यूक्रेन ने बुधवार को चेतावनी दी कि उसके चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली पूरी तरह से काट दी गई है और रेडियोधर्मी पदार्थ छोड़ा जा सकता है, क्योंकि इसकी भंडारण सुविधा खर्च किए गए परमाणु ईंधन को ठंडा नहीं कर सकती है। चेरनोबिल अपवर्जन क्षेत्र बंद संयंत्र के आसपास की निर्जन भूमि का 1000 वर्ग मील प्रतिबंधित क्षेत्र 24 फरवरी को अपना आक्रमण शुरू करने के कुछ ही घंटों बाद रूसी सेना द्वारा कब्जा कर लिया गया था। संयंत्र बेलारूस यूक्रेन सीमा और के बीच स्थित है। यूक्रेनी राजधानी कीव 1986 में दुनिया की सबसे भीषण परमाणु आपदा का स्थल है। यूक्रेन की स्टेट सर्विस ऑफ स्पेशल कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन ने बुधवार को ट्विटर के माध्यम से घोषणा की कि कीव हाई वोल्टेज लाइन वर्तमान में कब्जाधारियों के कारण हुए नुकसान के कारण डिस्कनेक्ट हो गई है। परिणाम स्वरूप चेरनोबिल स्टेशन और बहिष्करण क्षेत्र में
सभी परमाणु सुविधाएं बिजली के बिना हैं, एजेंसी ने ट्वीट किया। यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने भी ट्विटर पर इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि चेरनोबिल की आपूर्ति करने वाला एकमात्र विद्युत ग्रिड और रूसी बलों द्वारा कब्जा की गई इसकी सभी परमाणु सुविधाएं क्षतिग्रस्त हैं, जिससे बिजली की आपूर्ति का नुकसान हुआ है। कुलेबा ने ट्वीट किया, मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करता हूं कि रूस से तत्काल संघर्ष विराम की मांग की जाए और मरम्मत इकाइयों को बिजली आपूर्ति बहाल करने की अनुमति दी जाए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा कि यह सुरक्षा पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं देखता है। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु प्रहरी ने ट्वीट किया कि चेरनोबिल में खर्च किए गए ईंधन भंडारण पूल का ताप, भार और ठंडा पानी की मात्रा विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता के बिना प्रभावी गर्मी हटाने के लिए पर्याप्त है। रूस के कब्जे वाले चेरनोबिल संयंत्र में बिजली कटौती के बाद यूक्रेन ने विकिरण जोखिम की चेतावनी दी। यूक्रेन ने बुधवार को चेतावनी दी कि उसके चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली पूरी तरह से काट दी गई है और रेडियोधर्मी पदार्थ छोड़ा जा सकता है, क्योंकि इसकी भंडारण सुविधा खर्च किए गए परमाणु ईंधन को ठंडा नहीं कर सकती है। चेरनोबिल अपवर्जन क्षेत्र बंद संयंत्र के आसपास की निर्जन भूमि का 1000 वर्ग मील प्रतिबंधित क्षेत्र 24 फरवरी को अपना आक्रमण शुरू करने के कुछ ही घंटों बाद रूसी सेना द्वारा कब्जा कर लिया गया था। संयंत्र बेलारूस यूक्रेन सीमा और के बीच स्थित है। यूक्रेनी राजधानी कीव 1986 में दुनिया की सबसे भीषण परमाणु आपदा का स्थल है। यूक्रेन की स्टेट सर्विस ऑफ स्पेशल कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन ने बुधवार को ट्विटर के माध्यम से घोषणा की कि कीव हाई वोल्टेज लाइन वर्तमान में कब्जाधारियों के कारण हुए नुकसान के कारण डिस्कनेक्ट हो गई है। परिणाम स्वरूप चेरनोबिल स्टेशन और बहिष्करण क्षेत्र में सभी परमाणु सुविधाएं बिजली के बिना हैं, एजेंसी ने ट्वीट किया। यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने भी ट्विटर पर इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि चेरनोबिल की आपूर्ति करने वाला एकमात्र विद्युत ग्रिड और रूसी बलों द्वारा कब्जा की गई इसकी सभी परमाणु सुविधाएं क्षतिग्रस्त हैं, जिससे बिजली की आपूर्ति का नुकसान हुआ है। कुलेबा ने ट्वीट किया, मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करता हूं कि रूस से तत्काल संघर्ष विराम की मांग की जाए और मरम्मत इकाइयों को बिजली आपूर्ति बहाल करने की अनुमति दी जाए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा कि यह सुरक्षा पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं देखता है। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु प्रहरी ने ट्वीट किया कि चेरनोबिल में खर्च किए गए ईंधन भंडारण पूल का ताप, भार और ठंडा पानी की मात्रा विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता के बिना प्रभावी गर्मी हटाने के लिए पर्याप्त है।